अपनी पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 का अध्याय 14 पढ़ा था, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आज हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं बच्चों। आप सभी लोग अपनी नोटबुक में अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ कर नोट करिए और फिर उनको याद करिए। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश तथा डैश के विलयन होते हैं बच्चों। तो इस डैश में बच्चों आएगा अम्ल, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। ख भाग है बच्चों इसका, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसमें आएगा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव। यह भाग है बच्चों, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो बच्चों कौन से टर्मिनल से विक्षेपित होता है? ऋण टर्मिनल से। यह भाग है बच्चों इसका, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो बच्चों इसमें आएगा विद्युत लेपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, जब किसी संपृक्त क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, जब किसी संपृक्त क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है बच्चों। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है बच्चों। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो बच्चों इसके उत्तर हैं, नंबर 1 नींबू का पानी, नंबर 2 नल का पानी, नंबर 3 कॉपर सल्फेट। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हो? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। नंबर 2, विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता और इस कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, 2 द्रवों A तथा B के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपृक्त क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि संपृक्त क्षेत्र का बल्ब द्रव A के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव B के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। बच्चों आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालेंगे बच्चों? 4 ऑप्शन हैं। द्रव A जो है द्रव B से अच्छा चालक है, द्रव B जो है द्रव A से अच्छा चालक है, दोनों ध्रुवों की चालकता समान है। नंबर 4 है बच्चों, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो बच्चों इसका उत्तर है, द्रव A जो है वो द्रव B से अच्छा चालक है। अगला प्रश्न 6 है बच्चों, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, आग लगने के समय फायरमैन पानी के पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपृक्त क्षेत्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इस कारण की व्याख्या कर सकते हैं बच्चों?
तो बच्चों इसका उत्तर है समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संप्रेषित्र के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि दूसरे पानी की अपेक्षा इसमें अधिक खनिज लवण होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान को खतरा पहुंच सकता है बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संप्रेषित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? तो इसका उत्तर है बच्चों, वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका संप्रेषित से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं बच्चों। नंबर 1, वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। नंबर 2, कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं बच्चों। चूँकि हम जानते हैं आसुत जल में भी नमक मिलाकर इसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों इसका उत्तर है विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है: नकली आभूषण, नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस का बर्नर, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत और रसोई के बर्तन। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ अथवा एक शुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए और कारण भी लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जड़ का कॉपर विलयन में शुद्ध कॉपर टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हो गया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन्हें याद करिए।